हमारे यहाँ ननंद से पैसे नहीं लिए जाते। सीमा को बचपन से ही सज संवर कर रहना बहुत पसंद था। वो अक्सर माँ के दुपट्टे को साड़ी की तरह लपेटकर, बिंदी लिपस्टिक लगाकर खुद को आईने में देख खूब इतराती। बड़े होने पर भी उसका ये शौक़ बना रहा। सीमा ने अपने शौक़ में ही अपना कैरियर बनाने की सोच ली, लेकिन परिवार वालों ने रजामंदी नहीं दी। सीमा ने बहुत ज़िद की तो पिताजी ने कह दिया, पहले पढ़ाई पूरी कर लो, फिर ये सब कर लेना। सीमा मान गई। उसने पहले अपनी पढ़ाई ख़त्म की, फिर मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करने लगी। इसी बीच उसके लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आया। लड़का रोहन एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के पद पर था। रोहन के परिवार में उसके माता पिता थे और एक बहन थी जिसकी शादी उसी शहर में हुई थी। सीमा के घर वालों को रिश्ता जच गया और जल्दी ही सीमा रोहन की दुल्हनिया बनके उसके घर चली गई। शादी के अगले दिन जब सीमा तैयार होकर कमरे से निकली तो सब उसे देखते रह गए। करीने से बंधी हुई साड़ी, खूबसूरत सा हेयर स्टाइल और हल्का मेकअप जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। सब रिश्तेदार उसकी खूबसूरती की तारीफ़ किए जा रहे थे। रोहन भी सीमा की तारीफ़ें सुन मन ही मन खुश हो रहा था। एक दिन सीमा मेकअप कर रही थी और रोहन बेड पर बैठा उसे निहार रहा था। अचानक से रोहन बोला, सीमा, तुम इतना अच्छा मेकअप करती हो, तुम अपना पार्लर क्यों नहीं खोल लेती? पतिदेव, मेरा तो ये हमेशा से ही सपना था कि एक दिन मेरा अपना पार्लर हो। अगर आप साथ देंगे तो मेरा ये सपना सच हो सकता है। सीमा, तुम्हारा ये सपना ज़रूर सच होगा। समझो तुम्हारा पार्लर बस खुल गया। रोहन ने सीमा का साथ दिया और उसे पार्लर खुलवा दिया। सीमा के हुनर को मानो पंख मिल गए हों और अब वो लंबी उड़ान भरने के लिए तैयार थी। सीमा ने खूब मेहनत की और उसका पार्लर अब अच्छा भी चलने लगा था। सीमा की ननंद रेनू को फेशियल या मेकअप का कुछ भी करवाना होता तो झट से सीमा के पास चली आती। शुरुआत तो सीमा को रेनू का आना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन एक समय के बाद वो अपनी ननंद के व्यवहार से परेशान होने लगी। रेनू कभी भी पार्लर आ जाती और उससे कहती, भाभी पहले मुझे फ्री कर दो, घर का काम है। सीमा की पहले से तय बुकिंग होने पर भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अगर सीमा उसे इंतज़ार करने या फिर किसी और दिन आने को कहती तो रेनू अपनी माँ से सीमा की शिकायत कर देती और फिर सुधाजी सीमा को अच्छी खासी झाड़ लगाती। कई बार तो रेनू पार्लर से श्रृंगार का सामान भी ले जाती। सीमा चाहकर भी पैसे नहीं मांग सकती थी। सीमा को जब लगा कि पानी सर से ऊपर जा रहा है तो उसने सारी बातें अपने पति रोहन को बताई, लेकिन रोहन सीमा पर ही गुस्सा हो गया। सीमा मन मार कर रह गई। इस दिन के बाद सीमा ने अपने आँख और कान बंद कर लिए। वो रेनू की हर हरकत को नज़रअंदाज करने लगी। एक दिन रेनू को किसी पार्टी में जाना था तो उसने सीमा से अपना मेकअप करवाया और पार्टी में चली गई। पार्टी में उसकी दोस्त मोना उससे बोली, रेनू, तुम कहाँ से मेकअप करवाती हो? तुम्हारा मेकअप बहुत ही अच्छा होता है। मुझे भी अपनी पार्लर वाली का नंबर और एड्रेस देना। मेरी भाभी का अपना पार्लर है। मैं तो फेशियल, वैक्सिंग, मैनीक्योर, पेडिक्योर सब वहीं से करवाती हूँ। और सबसे अच्छी बात, मुझे किसी भी सर्विस के पैसे देने नहीं पड़ते। तुम्हें तो पता ही है आजकल पार्लर वाले कितना लूटते हैं, इसीलिए मैं तो सब कुछ भाभी से फ्री में करवा लेती हूँ। इतना बोल रेनू मुस्कुरा पड़ी। मोना बोली, देखो रेनू, ये गलत है। तुम्हारी भाभी मेहनत करके कमाती है, उसकी मेहनत का मेहनताना उसे मिलना ही चाहिए। तुम उससे रिश्तेदारी के नाम पर डिस्काउंट मांग लो, लेकिन उसे कुछ तो दो। तुम देखना, आज नहीं तो कल तुम्हारी भाभी खुद तुमसे पार्लर आने के लिए मना कर देगी। रिश्ते खराब होंगे सो अलग, चंद रुपए के लिए रिश्ते खराब क्यों करने? कोई तुम्हारे साथ ये सब करता तो? वो 4 पैसे कमाने के लिए दुकान खोल कर बैठी है, लेकिन तुम्हारे तो रिश्तेदार ही उसकी दुकान बंद करवाने को तुले हुए हैं। परिवार से एक महिला आगे बढ़ने का साहस दिखाती है तो पूरे परिवार को उसे सहयोग करना चाहिए, ना कि उसकी हिम्मत तोड़नी चाहिए। याद है ना, तुम्हारी ननद ने तुमसे तुम्हारी फेवरेट साड़ी मांग ली थी तो तुम्हें कितनी मिर्ची लगी थी, और तुम तो ये सब सीमा के साथ बार बार किए जा रही हो। इतना सुन रेनू का मुंह उतर गया, लेकिन अभी भी उसे अपनी गलती का एहसास नहीं था। कुछ ही दूरी पर रेनू के पतिदेव महेंद्र बाबू खड़े थे।
उन्होंने भी सारी बात सुन ली। अब तक वो रेनू की हरकतों से अनजान थे। घर आते ही वो रेनू से बोले, रेनू, क्या तुम सीमा को पैसे नहीं देती और उससे सारे काम मुफ्त में करवाती हो? महेंद्र, पैसे किस बात के? हमारे यहाँ ननंद से पैसे लिए नहीं जाते। ननंद को हमेशा दिया जाता है, उनसे कुछ लिया नहीं जाता। लगता है रेनू, मोना की बातों का तुम्हारे मन पर कोई असर नहीं हुआ। एक बार खुद सोच कर देखो, क्या जो तुम कर रही हो वो सही है? तुम बाहर कहीं से अपना कोई काम करवाती हो तो पैसे देती हो ना, फिर अपनी भाभी को उसकी मेहनत का पैसा देने में कैसी हिचकिचाहट? रिश्तेदारी में लिया एहसान बहुत भारी पड़ता है। रेनू, मेरी बात याद रखना, एक समय के बाद रिश्ते भी गवा बैठोगी, तब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होगा। इतना बोल महेंद्र बाबू गुस्से से कमरे से बाहर चले गए। रेनू बैठकर सोच विचार करने लगी तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने खुद से वादा किया कि आज के बाद वो भाभी के पार्लर जाएगी तो फ्री में कुछ भी नहीं करवाएगी। इस दिन के बाद रेनू कभी सीमा के पार्लर जाती तो सीमा को उसकी मेहनत के पैसे ज़रूर देती। सीमा भी खुशी खुशी अपनी ननद को अच्छा खासा डिस्काउंट देती। अगर मोना और महेंद्र बाबू ने समय रहते रेनू को समझाया ना होता तो रेनू और सीमा के रिश्ते में दरार आ जाती। रिश्तों में एक बार दरार आती है तो रिश्ते पहले जैसे कभी नहीं रहते। इसलिए समय रहते समझदारी से काम लेना ज़रूरी है। दोस्तों, कहानी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।